हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणु वशिष्ठ है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको गेट का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं सो दैट आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है गेट 2024। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है गेट 2024 डालने के बाद आपको इस तरीके की साइट मिलेगी जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस पे क्लिक कर लेना है आपको इस साइट के ऊपर, गेट 2024 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है गेट की ऑफिशियल साइट खुल गई है। अब आपको ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि जो कि यहाँ पे है, ये रहे। इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के पेपर कॉम्बिनेशन गेट 2024 एग्जामिनेशन शेड्यूल डाउनलोड अपॉर्चुनिटी एग्जाम सिटी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फीस अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या होगा, आपके पास इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पहले से ही है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, बट अगर आपके पास लॉगिन आईडी पहले से नहीं है तो आप जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर फॉलो होंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है। मिडिल नेम और सर नेम में अगर आपका नेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल परवेश कुमार होते हैं तो उसके पीछे मिडिल नेम और सर नेम होता है, तो वो आप डाल सकते हो। बट अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको एक सिंगल नेम डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखे सचिन। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको फिर कन्फर्म करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको जो है ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराएगा ये। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालना है, इंडिया है एंड देन अदर है। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर आने के बाद आप कन्फर्म कर सकते हो मोबाइल नंबर को। फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड फिल कर सकते हो। जैसे भी आप अपना पासवर्ड वगैरह फिल करोगे तो आपको क्या होएगा, फिर आपके पास जो है आपके पास एक लॉगिन आईडी वगैरह आ जाएगी। एक तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर आएगा और फिर आप वहाँ से लॉग आउट कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। ठीक है जी। आप देखो, अब ये लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो गया। लॉगिन का ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप एनरोलमेंट आईडी डाल दो जो आपके पास है। ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, या तो एनरोलमेंट आईडी डाल दो, और या तो फिर अगर नहीं है, वो आपको याद नहीं है लेकिन ईमेल एड्रेस है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, अभी पासवर्ड डालना है नीचे। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये आ जाएगा 7 - 7 है तो 0 पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे कर देना। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से खुल के आ जाएगा और ये बोलेगा कि डिक्लेरेशन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है। ठीक है जी। ये टिक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, ये आपकी एग्जाम की डिटेल आ गई है। अब एग्जाम आपको एक पेपर में अपीयर होना है या फिर 2 पेपर में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने एक पेपर को अपीयर करना है, उसके बाद आप गेट पेपर 1 सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है मैथमेटिक्स का है तो आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। ठीक है, और अब देखो, एक बार मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं कि कई जो हमारे एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स के लिए जो है एम में होता है, यानी कि उसका जो कोड होता है सब्जेक्ट कोड। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी होता है, ऐसे ही क्लास जो है आपकी कंप्यूटर मैकेनिक्स, तो उसमें सारे मिलेंगे। तो आपको अपना सब्जेक्ट कोरोस्पॉन्डिंगली जो है सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी दिखाई जाएगी। पहली एग्जामिनेशन सिटी आपको डाल देनी है, उसके बाद सेकंड डाल देनी है, उसके बाद थर्ड। तो यहाँ पे 3 एग्जामिनेशन सिटी। अब देखो ये क्या है, ये वो सब्जेक्ट कोड है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। ईवीएस इंजीनियरिंग के लिए ईएस है, ईवाई है, जीई है, जीजी। तो इसमें कंप्लीट नेम भी गिवन है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। आप यहाँ से मैथमेटिक्स को फिल कर सकते हो या फिर कोई और सब्जेक्ट आपका है तो। फिर उसके बाद आपकी एग्जाम सिटी इस तरीके से दिखा दी जाएगी। आप क्लिक करोगे तो उसके ऊपर जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, एजवाल, अजमेर, अकोला। ठीक है जी। तो आप अपनी कोरिस्पॉन्डिंग जो है एग्जाम सिटी को चूज कर सकते हो जो आपके नज़दीक में है।
फिर उसके बाद आपका जो है एनरोलमेंट आईडी दिखा दी जाएगी, आपको आपका नेम अपीयर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसको एडिट करना है, कई बार क्या होता है कि डबल डबल नेम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे डबल डबल आया हुआ है, लेकिन मुझे तो एक सिंगल करना है ना, तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा दोबारा से। एडिट करने के बाद आपकी ईमेल एड्रेस आएगी। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कैसे करना है मैम, आप देखिए, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके ईमेल एड्रेस पे एक OTP आया होगा, ठीक है, वो OTP आपको वहाँ पे फिल करना है और उसको वेरीफाई कर देना है। सिमिलरली आपको मोबाइल नंबर अगर आपका दे रखा है, ठीक है, ये तो वैसे ही डमी है, ठीक है, इनको यूज़ मत करना। ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी आपका सेम OTP आया होगा, वो OTP भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ पे आपको क्या करना है, आप अपनी डेट, मंथ और ईयर, उसके बाद इसको कन्फर्म कर देना। उसके बाद आपका जेंडर आएगा, जिसमें आप मेल फीमेल या अदर आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद नेशनैलिटी है, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपकी कैटेगरी जो है अगर जनरल है तो ही आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि आपकी जनरल EWS है या फिर OBC NCL है या फिर SC और ST में से है, ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बारी आएगी तो वहाँ पे आपसे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा और आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही सोच समझ के फिलअप करना, ठीक है जी। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आती है आपकी एलिजिबिलिटी फॉर जनरल EWS, क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, येस और नो, क्या फिर आप कैंडिडेट को डायसेलेक्सिया यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी उसको होती है, ठीक है, तो इनमें नो नो फिल करना है। फिर उसके बाद आती है कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपकी इंडिया है। स्टेट आपका कौन सा, आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से अपना स्टेट। फिर अपनी फ़ोटो आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो आईडी में क्या क्या हो सकता है, इट में भी पॉसिबल आपको यहाँ पे आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड या फिर आपके पास आपकी वोटर आईडी भी चल जाएगी, तो इनको यूज़ करके आप जो है अपना सिलेक्ट कर सकते हो वैलिड फ़ोटो आईडी। फिर उसका नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स का या गार्डियन का नाम फिल करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है कि आपका क्या रिलेशनशिप है उनके पास, फादर का है, मदर का, या फिर आपके गार्डियन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है या फिर कुछ और है, और फिर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है कि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, कंट्री कोड देन मोबाइल नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आपको पहले सेव कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे जैसे आप इनको फिलअप करते चले जाओगे ना, आपको एक अलग आगे वाला फेज मिलता चला जाएगा, ठीक है। आप भी देखो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में आपको क्या करना है, अपने घर का पिन कोड फिलअप करना है, उसके बाद अपनी कंट्री, उसके बाद अपना स्टेट, उसके बाद अपनी एड्रेस लाइन, अपना कोरिस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी रूरल एरियाज है, ठीक है, या फिर अर्बन है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप अपना एड्रेस, ये आपके ऑप्शनल है लेकिन ये फिलअप करना नेसेसरी है, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका सिटी आ जाएगी। आप फिर से इसको सेव कर सकते हैं और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अब बात आती है क्वालिफाइंग डिग्री की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जानने की, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से करना क्या है कि आपने कॉलेज का पिन ID डालना है, जो भी आपकी कॉलेज का पिन कोड है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे का तो इस तरीके से था, तो आप वो जो कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंट्री ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। देन आपको स्टेट, फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ का है तो हरियाणा है। फिर उसके बाद है कॉलेज सिटी टाउन है, फिर आप यहाँ से अपना कॉलेज डाल सकते हो, कॉलेज की सिटी क्या रही है आपकी। अब बात आती है इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर क्या रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो लास्ट जो डिग्री आपने की है, जैसे कि अगर लास्ट डिग्री आपने मास्टर डिग्री की है तो आप जो है मास्टर डिग्री को ही डालना, मास्टर डिग्री का ही आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपकी लास्ट डिग्री रही है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिखाएगा कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है। तो इसमें क्या दिखाएगा, इसमें दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर BE BTech, तो उसमें बहुत सारे हैं, तो अपनी कोरिस्पॉन्डिंग डिग्री आप चूज कर सकते हो कि आपकी कौन सी है। अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि इनमें से आपकी कोई भी डिग्री नहीं शो कर रहा है, आपकी जो कोरिस्पॉन्डिंग डिग्री है, तो उस केस में आप अदर फिल कर सकते हो और अदर फिल करने के बाद वो आपको डिग्री का नेम दिखा देगा और वहाँ पे अपनी डिग्री का नाम भर सकते हो। कईयों ने क्या होता है, कई बार
बीएससी पीसीएम की होती है, नॉन मेडिकल या मेडिकल, और वो शो नहीं करता, वो ऑनर्स शो करता है, ठीक है। तो उस केस में हम बीएससी पीसीएम फिल कर सकते हैं अदर के अंदर डाल के, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एमएससी या बीएससी होगी तो बीएससी में सारे के सारे कोर्स आ जाते हैं। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको ये करना है कि डिसिप्लिन क्या रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स से देना चाहते हैं, फिजिक्स से देना चाहते हैं, केमिस्ट्री से देना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन करना है आपकी अपनी क्वालिफाइंग डिग्री का। अब भी जैसे कि मैं वही बता रही थी कि अभी आपने तो बीएससी नॉन मेडिकल से की हुई है या फिर मेडिकल से की हुई है, तो कुछ एक ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें लेकिन इसमें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिखाएगा, इसमें तो मैथमेटिक्स दिखाएगा, केमिस्ट्री दिखाएगा, तो उसमें क्या करना है, उसमें हमने अदर फिल कर देना और अदर में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए पीसीएम यूज कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है जी। इतना क्लियर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो हम मास्टर डिग्री की भी हाफ पे इसको कर देते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करो आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो सबसे पहले ऊपर वाले में आपको क्या डालना है, एमएससी डालना है, मास्टर डिग्री। उसके बाद आपकी क्वालिफाइंग डिग्री आपने केमिस्ट्री से की है या फिर आपने फिजिक्स से की है या फिर आपने मैथमेटिक्स से की है। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने इस अबव डिग्री के अंदर ग्रेजुएशन की है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, सो यस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको ये नहीं डालना, यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री 2023 में की है तो ये नहीं डालना, यहाँ पे जो ईयर आएगा ना वो ईयर आएगा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री 23 में कंप्लीट की है तो ग्रेजुएशन आपने 21 में की है, तो यहाँ पे आएगा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है जी। इतना पॉइंट क्लियर है सभी का? ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री ये सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम डालना है यहाँ पे, या फिर हाँ जी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट नेम। कॉलेज नेम आगे पूछेगा, ये रहा कॉलेज नेम, अगर आपने किसी कॉलेज से की हुई है तो आप यहाँ पे कॉलेज नेम डाल सकते हैं, आप कोई भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर कुछ और है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की कि किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे। तो देखिए सबसे पहले आएगा अपलोड फोटोग्राफ, तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस वाले पे। यहाँ पे करने के बाद आपको ऑप्शन दिखा देगा, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं फॉर्म तो लैपटॉप की फाइल्स को ओपन कर देगा, अगर आप फ़ोन से फिलअप कर रहे हैं तो फ़ोन से फिलअप कर देगा, ठीक है। फिर ये करने के बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ के बाद ये उसकी डायमेंशन है, ये उसकी डायमेंशन है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक फ़ोटो अपना फ़ोन से क्लिक कर लेना, वो फ़ोटो रिजोल्यूशन वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहना चाहती हूँ मैं, देखो यहाँ पे गिवन है कि पिक्सल का रेजुलेशन जो है, रिजोल्यूशन जो है 200x260 होना चाहिए, मैक्सिमम पिक्सल इतना होना चाहिए। मेन बात ये है इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है वही बता देती हूँ। आपको ये सबसे पहले एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है अपना फ़ोन से। उसके बाद उस फ़ोटो को जैसे इन्होंने केबी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोटो 25 केबी से 150 केबी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपको जस्ट उसकी केबीज रिड्यूस करनी है, ठीक है। अब वो आप किसी भी रिड्यूस करते हैं, कई ऑनलाइन भी होती हैं और कुछ ऐप भी होते हैं जो कि आपके जो फ़ोटो के साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो का साइज़ को रिड्यूस कर लेना है। रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ना वो आपको जस्ट क्रॉपिंग दिखा देगा, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है, फॉर एग्जांपल 150 केबी तक करना है और आपकी हो गई सपोज करो 130 केबी की फ़ोटो हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना क्रॉपिंग दिखाएगा, ठीक है, तो वो क्रॉप कर लेना है आपको उसके अकॉर्डिंग, और जब वो आपको फिट हो जाएगा ना उसके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा। यानी कि जब ग्रीन कलर आ जाएगा तो ये समझ लेना कि आपका फ़ोटो परफेक्ट है अपलोड होने के लिए, और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन कर देना तो आपका फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेम काम आपको सिग्नेचर के साथ करना है, जैसे मैंने फ़ोटो के साथ बताया वैसे ही आप सिग्नेचर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हो ना, ओके। उसके बाद देखिए सिग्नेचर के अंदर भी आपको ऐसे ही सिग्नेचर का फ़ोटो क्लिक करना है, उसका केवल आपको साइज रिड्यूस करना है। साइज रिड्यूस करने के बाद जब आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्रॉप करने का ऑप्शन दिखाएगा, आप उसको क्रॉप कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी यहाँ पे देखो गिवन है कि आप
आपकी जो फ़ोटो है वो इस तरीके की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, जेपीजी में, और ये उसका मिनिमम पिक्सल रिजोल्यूशन होना चाहिए, ये उसका मैक्सिमम, यानी कि इनके बीच में वो होनी चाहिए। उसका जो रेशियो है वो इतना होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो आप देख सकते हो उसका फाइल साइज भी गिवन है इन्होंने, 3 KB से लेकर के 1 MB के बीच में आपकी फ़ोटो का सिग्नेचर, या तो फ़ोटो और या तो सिग्नेचर, ठीक है जी, दोनों मतलब उसमें ऊपर वाले में भी दे रखा होगा, देखो एक बार, ये देखो यहाँ पे भी गिवन है, ये क्या दे रखे है, द फाइल साइज शुड बी 5 KB और 1 MB के बीच में होना चाहिए। इतना क्लियर है। अभी उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, हमारे 2 चीज़ें हो चुकी हैं, फोटो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब थर्ड डॉक्यूमेंट ये जो मांग रहा है वो है अपनी फोटो आईडी को अपलोड करो। फोटो आईडी जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि वो आपकी जो है ये भी हो सकती है, आपकी पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है जी, आपकी वोटर आईडी भी हो सकती है, या फिर आपकी आधार आईडी भी हो सकती है। जो भी आपने स्टार्टिंग में फिल किया था वो ही आपको यहाँ पे फिल करना है, और इसको भी वैसे ही करना है जैसे आपने किया था, ठीक है। आप यहाँ पे भी गिवन है, आप देख सकते हो कि आपकी जो PDF फाइल है, अच्छा वो तो दोनों होनी चाहिए जेपीजी फॉर्म में, यानी कि फोटो फॉर्म में होनी चाहिए थी, जेपीजी फॉर्म में, और ये इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखे कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से लेकर के 600 KB के बीच में, ठीक है। इतना होने के बाद अगर कोई भी अगर स्पेशलाइज उनकी कास्ट का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो एक सर्टिफिकेट वो भी मांगेंगे यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड, तो वो भी अपना सेम तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बोलेंगे कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 2024, तो कैसे पता चला आपको, सोशल मीडिया से पता चला या फिर आपको किसी से किसी के मतलब वर्ड ऑफ माउथ से पता चला, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर देखो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे आ गया है प्रीवियस है, सेव है, व्यू एप्लीकेशन, रिव्यू एंड सबमिट। आप सबसे पहले एप्लीकेशन को देख सकते हो कि आपका कोई नाम वगैरह गलत तो नहीं है, या कोई आपके फादर नेम या फिर आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, तो कुछ भी आपका गलत नहीं है। उसके लिए आपको पहले अपनी एप्लीकेशन को व्यू करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि वेलकम दिस, आपका ये एप्लीकेशन स्टेटस है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, इतना कर लिया आपने, इतना करने के बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है आपको, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको पेमेंट का स्टेटस दिखा दिया जाएगा, और फिर आप वहाँ पे जा करके आप UPI के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या फिर कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास है उससे आप अपनी फ़ीस को कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद कैसा कैसा व्यू दिखता है वो भी देख लेते हैं एक बार। वो देखने के लिए अब देखो ये जैसे कि फॉर्म है, अब ये एप्लीकेशन स्टेटस है, फिर ये एनरोलमेंट आईडी, और यहाँ से ये दिखा देगा, यहाँ से दिखा देगा कि एप्लीकेशन स्टेटस है। देखो यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली, ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको शो हो जाएगा। एंड जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड देन ऐड पेपर। अगर आपको एक से ज़्यादा पेपर के अंदर गेट को देना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप गेट 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आप 2 पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जा करके पेपर को ऐड कर सकते हो, यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, और फिर उसको अपने जो है ड्राइव में या फिर गूगल कहीं पर भी आप उसको सेव करके रख सकते हो। तो ये तो था आपका गेट का फॉर्म फिलिंग का जो है कंप्लीट डिटेल। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है जी, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।